नमस्कार दोस्तों सीरिया में युद्ध की गूंज एक बार फिर से सुनाई दे रही है। पिछले 72 घंटों में 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर लोग वहां के आम नागरिक थे। और ये इसलिए नहीं कि इजराइल ने सीरिया पे फिर से हमला किया है, बल्कि सीरिया के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये हिंसा हो क्यों रही है। देखिए, सीरिया एक मुस्लिम कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ 20 लाख है। मुस्लिम यहाँ लगभग 87% है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम 2 गुटों में बटे हुए हैं, सुन्नी और शिया। वैसे इस्लाम में एक तीसरी जाति भी है, खवारिज, बट सीरिया में ये इतने नहीं है। और सुन्नी और शिया एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट माने जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को मार काटने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं, और यही सीरिया में हो रहा है। सीरिया में सुन्नी सबसे ज्यादा रहते हैं, जो कि है लगभग 74% तक, और वहीं अलावाइट्स, जो कि शिया की ही एक सब कैटेगरी है, ये यहाँ पे लगभग 13% तक है, लगभग 28 लाख के करीब। और 10% क्रिश्चियन भी सीरिया में रहते हैं, और बाकी थोड़े बहुत दूसरे रिलीजन के लोग। अब हुआ क्या, देखिए, बशर अल असद, जो कि एक शिया अलावाइट्स हैं, ये और इनके पिता कई दशकों से सीरिया में डिक्टेटरशिप चला रहे थे। लगभग पिछले 50 सालों से जो माइनॉरिटीज के लोग हैं सीरिया में, अलावाइट्स, वो सत्ता पे बैठे हुए थे, और ये लोग तानाशाही चलाते थे। और सुन्नी रिलीजियंस का कोई भी कुछ आवाज उठाता या वो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहता, तो उसे ये अलावाइट्स मार दिया करते थे, ताकि इनकी बादशाही बनी रहे। और क्योंकि इनको ये भी पता था कि अगर सुन्नी लोग सत्ता पे आ जाएंगे तो ये लोग इन्हें जीने नहीं देंगे। दोनों के बीच ये टकरार 2011 से ही चल रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बशर अल असद की सरकार पिछले साल दिसंबर को गिर गई, और गिरते ही बशर को एहसास हो गया था कि सुन्नी वाले लोग इसे जीने नहीं देंगे। तो वो तुरंत अपनी पूरी फैमिली के साथ रशिया भाग गया, जहां वो फिलहाल आराम से रह रहा है। और वहीं सीरिया में सुन्नी पार्टी सत्ता में आ गई और प्राइम मिनिस्टर बने मोहम्मद अल बाशिर। देखिए, वैसे तो ये कह रहे हैं कि मेरे शासन में माइनॉरिटीज, जो कि अलावाइट्स हैं, उनके राइट्स बरकरार रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर पिछले 3 दिनों को ही देखें तो सीरिया में 1300 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर अलावाइट्स थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें अलावाइट समुदाय लोगों की गलती नहीं थी। सुनने में आया है कि गुरुवार को बशर अल असद के कुछ समर्थक अलावाइट्स ने लटाकिया में सरकार के 16 सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें मार दिया, क्योंकि शिया कम्युनिटी के लोग भी काफी नफरत रखते हैं सुन्नी लोगों से। अब इससे हुआ ये कि इससे हिंसा भड़क गई, और फिर सरकार ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और वहां कर्फ्यू लगा दिया, ताकि और हिंसा ना भड़के। लेकिन जब धीरे धीरे सुन्नी समुदाय के लोगों को इसका पता चला, तो ये लड़ाई जल्द ही भयानक हो गई, और उसके बाद बड़े पैमाने में हत्याएं, घर जलाने और जबरन विस्थापन की घटनाएं सामने आई, जिसमें आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अलावाइट समुदाय, जो कभी असद सरकार का मुख्य आधार था, अब हमलों का निशाना बन चुका है। सीरिया में अलावाइट्स के लोग ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, और इसीलिए ये हिंसा ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में लटाकिया और टाटस में हो रही है। इस बीच सैकड़ों लोग सुरक्षा की तलाश में लेबनान भाग चुके हैं, जबकि कई लोग लटाकिया में स्थित रूसी सैन्य बेस के पास शरण लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सीरिया का भविष्य फिलहाल बीच में ही लटक गया है। अभी तो ये लोग सिर्फ अलावाइट्स पे हमला कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के क्रिश्चियन लोगों को भी निशाना बनाया जाए। आपका क्या सोचना है? क्या नई सरकार हालात को संभाल पाएगी, या सीरिया अपने अतीत को दोहराएगा? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।